अपन अरनाथ भगवान की स्तुति करते हैं। या ते ऋणोति नितिरामुदितानि दानम् यच्छत्तभिर्सति नव मुदितानि दानम् सानु करोति जनता जन कोऽपि तापि चित्तं जिनार गुण भाजन कोऽपि तापि गुण भाजन, हे गुणों के भाजन धारक, हे गुणों के निधान, जिनौर अर, हे जिनेन्द्र अरनाथ भगवान। आप लोग अरहनाथ बोलते हो, उनका सही नाम है अरनाथ। क्या नाम है? अरनाथ। हा नहीं है, अरनाथ। अरनाथ या जनता, जो जनता नितराम नित्य ही अत्यंत मुदिता सती मुदित होकर के हर्षित होती हुई ते उदितानी आपकी जो मुख से निकलती है ऐसी वाक्यों को शृणोति श्रवण करती है। दानम यच्छति दान देती है, व और निदान न अभिसति और निदान नहीं करती है। निदान माने आगामी काल में कुछ इच्छा नहीं रखना। निदान माने होता आगामी काल में कुछ चाहना, तो निदान नहीं चाहती। अजन माने जो अच्छी जन नहीं है, माने दुष्ट है। कोपिता अपि से क्रोधित भी सा वह जनता चित्तम अपने चित्त को कोपितापि कोपयुक्त या संतापित नो करोती नहीं करती है। फिर हे भगवान गुणों के निधान, हे जिनेन्द्र अरनाथ भगवान, जो जनता अत्यंत हर्षित होकर के आपके वचनों का श्रवण करती है, दान देती है और आगामी काल में कोई उसका फल नहीं चाहती, वह दुष्टों से क्रोधित भी वह जनता अपने चित्त को कोपयुक्त और संताप युक्त नहीं करती। कहने का तात्पर्य ये है, जो भगवान के वचनों का पान करते हैं वह दुष्टों के प्रति भी समभाव रखते हैं। दुष्ट लोग उनके प्रति गलत भावना रखते हैं तो उन पर क्रोधित नहीं होते और उनके द्वारा संताप भी नहीं करते। दुष्ट कुछ बोल दें उन पर क्रोध भी नहीं करते, उन चीज़ का बुरा भी नहीं मानते। क्यों? क्योंकि आपकी वाणी का पान करने वाले हैं। मतलब भगवान की वाणी का इतना प्रभाव है कि जो जनता भगवान की वाणी को सुन लेती है वह दान में प्रवृत्त हो जाती है, आगामी काल में कोई भोग नहीं चाहती और दुष्ट व्यक्तियों पर भी क्रोध आदि नहीं करती, अपने चित्त को शांत बनाकर रखती है। ये किसका प्रभाव है? गुरुवाणी का। कहने का तात्पर्य है, यदि दुष्ट लोग आप पर क्रोध करें तो आप उसको कैसे सहन करें? तो गुरु की वाणी सुनें। गुरु की वाणी सुनने पर दुष्टों पर क्रोध भी नहीं आता है और दुष्टों की बातों को बुरा भी नहीं मानते। क्योंकि तो अज्ञानी है और अज्ञानी क्या कह रहा है कहते रहने दो, अपन को तो शांत रहना है। क्योंकि भगवान की वाणी में यही आया है कि इन दुष्टों का तो अपना काम है, उनको करने दो, ये कर्म का उदय है, इसे सहन करो। समझ गए ना? तो ऐसा होता है। क्या मायना हुआ कि हे गुणों के निधान जिनेन्द्र अरनाथ भगवान, जो जनता अत्यंत हर्षित होती हुई आपके वाक्यों को श्रवण करती है, दान देती है और निदान नहीं चाहती है, दुष्टों से क्रोधित भी वह जनता अपने चित्त को कोपयुक्त और संताप युक्त नहीं करती। अर्थात दुष्ट उन पर क्रोध कर रहे हैं पर वो क्रोध नहीं करते और उसका बुरा भी नहीं मानते, अंदर अंदर दुखी भी नहीं होते। ये किसका प्रभाव है? भगवान की वाणी का प्रभाव।
दुष्टों पर क्रोध नहीं करना और उनकी बात का संताप नहीं करना। ये कब प्राप्त होता है? जब भगवान की वाणी सुनते हैं। मल्लेर्वचांस निकृतीनि स्वभावनानि धर्मोपदेशन कृतीनि स्वभावनानि कुर्वन्तु भवो हस्सिनहो गतानां मंशु श्रियं कृतमुदं जनभोगतानां। यहाँ मल्लीनाथ भगवान की स्तुति करते हुए उनके वचन कैसे हैं और उनके वचनों से क्या लाभ होता है ये बताया जा रहा है। मल्लीनाथ भगवान के अनिकृतिनी, निकृति माने होता है मायाचारी और अनिकृतिनी माने मायाचारी से रहित, सभावनानी भावना से परिपूर्ण, धर्मोपदेशन कृतिनी और धर्म की उपदेश देने वाले, शिक्षा देने वाले, और सभा अवनानी वचांसी और सभा के रक्षक वचन, भव्य न्योहस्य, न्वह माना होता है समूह और यहाँ पर तृतीय व्यक्ति है न्योहस्य माने समूह की, भव्य समूह की, मंचु शीघ्र ही, जन भोगताना, जन माने मनुष्य के, भोग माने सुख का, ताना माने उसको विस्तार करने वाले, नभोगताना ऐसे अरहंत की, क्या कृतमुदम श्रियम आनंददायिनी लक्ष्मी को, श्रियम माने लक्ष्मी, कुर्वन्तु करें। क्या अर्थ हुआ? मल्लीनाथ भगवान के मायाचारी रहित और भावना से परिपूर्ण, धर्म की शिक्षा देने वाले तथा सभा रक्षक वचन, भव्य समूह के, शीघ्र ही मनुष्य के सुख का विस्तार करने वाले अरहंतों की आनंदायिनी लक्ष्मी को करें। यहाँ पर पहले तो भगवान के वचनों की विशेषता बताई। भगवान के वचन कैसे? मल्लीनाथ भगवान के वचन तो मायाचार से रहित हैं, पहली विशेषता। दूसरा, भावना से परिपूर्ण हैं, तीसरी विशेषता, धर्म की शिक्षा देने वाले हैं, चौथी विशेषता, सभा की रक्षा करने वाले हैं। ऐसे ये कितने हो गए? 4 विशेषण हो गए। फिर वो कैसे हैं? तो कहते वो वचन भव्य जीव की शीघ्र ही सुखों का विस्तार करने वाली अर्थात आनंददायिनी अरहंत रूपी लक्ष्मी को प्रदान करें, यानी केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान के वचन होते हैं। कहने का तात्पर्य है, जो भगवान के वचनों को सुन करके अमल करता है वह प्रवचन भक्ति, आप पढ़ के आए ना उसमें 16 कर्ण भावना प्रवचन भक्ति, उसके माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। अनंत भगवान की प्रवचन यानी जिनवाणी, उसकी भक्ति करने से तीर्थंकर पद भी प्राप्त हो सकता है। संस्तूय से स्वभवता मुनिनायकेन नीतो जिना सुभवता मुनिनायकेन नाथेन नाथ मुनि शुभ्र
व्रत मुक्तो मानां मुक्तिं चरन् स मुनि सुव्रत मुक्तो मानां हे जिन, हे पूर्ण कर्म विजेता, इंद्रिय विजेता, मुनि नायकेनो, हे मुनियों में श्रेष्ठ, कधर परमेष्ठियों के स्वामी, नाथेन नाथ, नाथ के भी नाथ, चक्रवर्तियों के भी स्वामी, तीर्थंकर देव, मुनि सुब्रत, हे मुनि सुब्रत भगवान, एन जिस शुभवताम पुण्यशाली मुनि नायकेन मुनीश्वरों के द्वारा त्वम संस्तूयसे आप स्तुति किए जाते हैं, सा वह मुनीश्वर आसु शीघ्र ही तत्काल ही मुनि सुव्रतम चरण मुनियों के अच्छे अच्छे व्रत महाव्रतों का आचरण करते हुए मुक्त माना मुक्ताओं का जहाँ आदर है, मुक्त आत्माओं का जहाँ आदर है, तथा उक्त माना कही हुई मान मर्यादा जिसकी ऐसी मुक्ति को आप द्वारा नीता पहुँचाया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हे मुनि सुब्रतनाथ भगवान, जो भी मुनि महाराज आपकी स्तुति करते हैं वह मुनि महाराज शीघ्र ही महाव्रत का पालन करते हुए मुक्ति में पहुंच जाते हैं, अर्थात आपकी कृपा से उन्हें मुक्ति का लाभ प्राप्त हो जाता है। समझ गए ना? यहाँ पर एक विशेष बात है, मुनि नाम, क्योंकि मुनि महाराज को ही मुक्ति होती है। गृहस्थ जब तक मुनि नहीं बनेगा तब तक मुक्ति नहीं होगी, इसलिए मुक्ति किनको? मुनि महाराज जो भगवान की भक्ति करते हैं वह मुक्ति पहुंच जाते हैं, अर्थात मुनि बन करके जो व्रतों का पालन करते भगवान की भक्ति करते हैं वो जल्दी ही मुक्ति का लाभ प्राप्त कर लेते हैं। समझ आया ना? ऐसे मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।